नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। सूडान गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। भीषण हिंसा छिड़ी हुई है और सूडान की ही सेना और अर्धसैनिक बल आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। गृह युद्ध का यह संघर्ष जातीय और नस्लीय हिंसा में तब्दील हो चुका है, जिसमें बाहरी शक्तियों का भी भरपूर योगदान विद्रोही गुटों को मिल रहा है। सूडान के कई शहरों में भीषण हिंसा हो रही है। नॉर्थ कोर्डोफान प्रोविंस के एक प्रमुख शहर अल ओबैद में फिर से हिंसा भड़क गई है। शहर के बाहरी इलाके में हुए ड्रोन हमले ने पूरे देश को दहला दिया है। यह हमला उस समय हुआ जब सैकड़ों लोग एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वहां पर जमा हुए थे। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वहां पर उन लोगों ने देखा कि अचानक आसमान से ड्रोन की तेज आवाजें आ रही हैं। कुछ ही सेकंड में, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, 3 जोरदार धमाके होते हैं जिससे लोग दहल जाते हैं। 2 धमाके सीधे शोक सभा के पास ही होते हैं, जबकि तीसरा ड्रोन पास में ही मौजूद एक रिहायशी इलाके में होता है, जिसमें कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ इमारतें ढह भी गईं। संयुक्त राष्ट्र और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कम से कम 40 से 45 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, और जबकि कई दर्जन लोग जो है बेहद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे सूडान में चल रहे युद्ध के दौरान नागरिकों पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला करार दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोटों के बाद रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ के ड्रोन को इलाके में उड़कर जाते हुए देखा गया। आपको बता दें कि आरएसएफ वो विद्रोही गुट है जिस पर नस्लीय हिंसा करने का यहां पर आरोप लग रहा है। सूडान में यह हिंसा कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अप्रैल 2023 में देश में 2 शक्तिशाली गुटों सूडानी सेना एसएएफ और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक यह युद्ध हजारों लोगों की जानें ले चुका है, जबकि लाखों नागरिकों को अपने ही घरों को छोड़ करके जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अल फाशर और अल ओबैद जैसे शहरों में आरएसएफ के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं, जहां आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हाल ही में सूडानी सेना एसएएफ ने आरएसएफ के कुख्यात कमांडर अबू लुलू को गिरफ्तार किया है। यह नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन यह नाम वहां पर बेहद कुख्यात नाम है। इसका असली नाम ब्रिगेडियर जनरल अल फातेह अब्दुल्ला इदरीस बताया जा रहा है। लंबे बाल और दाढ़ी वाले अबू लुलू को सोशल मीडिया पर कई बार निहत्थे लोगों को प्रताड़ित करते और मारते हुए भी दिखाया गया है। इससे जुड़ी जो वीडियोस हैं तेजी से वायरल होती भी देखी गई हैं। रिपोर्टों के मुताबिक उसने 31 नागरिकों की हत्या की है और 16 से ज्यादा सैनिकों को भी मौत के घाट उतारा है। कई और भी संगीन आरोप इस पर लगते रहे हैं। इसकी गिरफ्तारी के बाद जारी तस्वीरों में उसे हथकड़ी में दिखाया गया है। अबू लुलू को सूडान में आरएसएफ की क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। उसकी क्रूरता के किस्से सूडान में सुनाई देते हैं, लोग उससे दहलते हैं। उसके आतंक से कई इलाके दहल रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आरएसएफ को संयुक्त अरब अमीरात से ड्रोन और हथियारों की सप्लाई लगातार मिल रही है। हालांकि यूएई ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है। साथ ही यह भी कहा है कि इस तरह की हिंसा के पीछे उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से कोई हाथ नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। वहीं दुनिया के कई देश और संगठन गाजा संघर्ष में इस समय व्यस्त हैं, जिससे सूडान की त्रासदी पर वैश्विक ध्यान अपेक्षाकृत कम है। हालांकि यहां पर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसकी निंदा यूनाइटेड नेशन भी कर चुका है। स्थानीय मानवाधिकार समूहों का कहना है कि वहां पर जो है दुष्कर्म की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही हैं, जो हत्याएं हैं लगातार बढ़ रही हैं, जो मानवीय यातनाएं हैं वो यहां पर आम बात हो चुकी है। पिछले 1 हफ्ते में ही सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि करीब 70,000 नागरिक जो है अपने अपने घर छोड़ करके जाने को मजबूर हो चुके हैं। हालात इतने गंभीर हैं, इतने भयावह हैं कि कई क्षेत्रों में खाने पानी और जो बेसिक दवाइयां हैं उसकी भी भारी किल्लत देखी जा रही है। सूडान के लोग आज दुनिया से मदद की जो है अपील कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहीं पर गुम हो रही है। आखिर क्या वजहें हैं इसके पीछे? क्या अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसको दबाने की कोशिश कर रही हैं? यह बड़ा प्रश्न है। युद्धग्रस्त सूडान में हर दिन निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और कोई नहीं जानता कि यह विनाश कब रुकेगा।
जब तक दुनिया इस हिंसा को गंभीरता से नहीं लेती, सूडान के नागरिक डर, भूख और मौत के साए में जीने को मजबूर रहेंगे। आखिर उनकी ये मजबूरी कब तक इसी तरीके से उनके प्राण लेती रहेगी? सूडान के लोग इस समय जो मानवीय संकट झेल रहे हैं, पिछले कई दशक में किसी भी देश में इतना बड़ा मानवीय संकट उठते हुए नहीं देखा गया। दुनिया की बड़ी ताकतें इसको लेकर के खामोश हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर के आवाज तो उठाई थी, लेकिन सूडानी सेना ने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया। अब आगे क्या होता है, ये हालात किस मोड़ तक पहुंचते हैं और कितने गंभीर होते हैं, इसे लेकर भी खूब चर्चाएं हैं। सूडान एक बहुत बड़े मानवीय संकट से जूझ रहा है। यहां सत्ता के संघर्ष के लिए छिड़ा गृहयुद्ध अब नस्लीय नफरत में बदल चुका है। बड़ी संख्या में गैर इस्लामिक लोगों की सामूहिक हत्याएं की जा रही हैं। निशाने पर बड़ी संख्या में सूडान के वो ईसाई समुदाय हैं जो यहां शांति से रहते आए हैं। सूडान में वैसे तो यह गृहयुद्ध 2023 से छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह यहां सूडान सशस्त्र बल SAF के जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और सूडान की ही रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो हैं, जिनके बीच सत्ता हथियाने के लिए जंग छिड़ी हुई है। इनके संघर्ष में पूरा देश जल रहा है, जो देखते ही देखते नस्लीय हिंसा में बदल चुका है। लोग इस डर और खौफ में जी रहे हैं कि कहीं ऊंटों पर सवार हत्यारे उन्हें भी मौत की नींद ना सुला दें। सूडान के शहर अल फशीर में हुई ऐसी ही एक बड़ी घटना ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा और झकझोर कर रख दिया, जहां ऊंटों पर सवार कुछ हमलावर आए और देखते ही देखते लगभग 200 लोगों को एक लाइन से मौत के घाट उतार गए। यह घटना ऐसी थी जैसी पिछले कई दशकों में न तो कहीं देखी गई और न सुनी गई। यूनाइटेड नेशन तक में इसकी गूंज सुनाई दी, जिसने इसे युद्ध अपराध बताकर इसकी घोर निंदा भी की है। अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X पर अचानक एक ट्रेंड चल पड़ा है, जिसने सबका ध्यान खींचा। इस पर UAE बाइकॉट की बातें चल रही हैं। #बाइकॉट UAE और #बाइकॉट दुबई जैसे टैग्स ट्रेंड हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इसे लेकर कमेंट भी कर रहे हैं। UAE का पूरी तरह से बाइकॉट होना चाहिए। कुछ दुबई न जाने और अमीरात एयरलाइंस में सफर न करने की भी अपील कर रहे हैं, जिसे बड़ी संख्या में लाइक्स और समर्थन वाले कमेंट भी हासिल हो रहे हैं। इसके पीछे असली वजह अफ्रीकी देश सूडान है, जहां पर खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है और ईसाई समुदाय को नस्लीय नफरत, हिंसा और हत्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि सूडान में UAE विद्रोही अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF की फंडिंग कर रहा है और उन्हें हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है, जिससे सूडान में विद्रोही RSF गैर इस्लामिक समुदायों का सफाया करने पर तुले हुए हैं। इस तरह के ट्रेंड ने तूल तब पकड़ा जब भारत में सूडान के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्लाह अली एल तोम ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सूडान किसी गृहयुद्ध का सामना नहीं कर रहा, बल्कि वो गैर क्षेत्रीय ताकतों की साजिशों से जूझ रहा है। उन्होंने साथ ही ये आरोप भी लगाया कि UAE ही विद्रोही संगठन RSF को हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। ये हथियार लीबिया और चाड के रास्ते भेजे जा रहे हैं। सूडान के राजदूत मोहम्मद अब्दुल्लाह अली एल तोम ने कहा कि RSF अब ड्रोन और आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिससे साफ है कि किसी देश की सेना इसके पीछे है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील भी की कि वो RSF को आतंकी संगठन घोषित करें और उसके समर्थक देशों पर प्रतिबंध भी लगाएं। अब सूडान की सेना, जो खुद को राष्ट्रवादी मानती है, उसने पहले ही सूडान के अर्धसैनिक संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के लड़ाकों को आतंकी घोषित किया हुआ है। सूडान आर्मी का यह आरोप है कि सूडान में RSF को बढ़ावा देने और उन्हें नस्लीय हिंसा भड़काने के लिए प्रोत्साहित करने वाला कोई और नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात है। ऐसे आरोपों के साथ सूडान आर्मी ने इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा भी कुछ दिन पहले खटखटाया था और UAE के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। लेकिन हुआ क्या? पुख्ता सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उसकी अपीलों को खारिज कर दिया। चलिए जानते हैं कि सूडान नरसंहार और भीषण गृहयुद्ध की आग में घी डालने वाला क्या वाकई UAE ही है?
इस पूरे घटनाक्रमों में यूएई की भूमिका को अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य सारा जैकब्स ने भी हाईलाइट किया। यूएस कांग्रेस मेंबर सारा जैकब्स ने भी यूएई को इसका दोषी बताया था, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केनेथ रोथ ने भी यूएई पर संदेह जाहिर करते हुए उंगली उठाई। अपनी एक पोस्ट में केनेथ रोथ ने लिखा था कि यूएई से पूछा जाए कि जो हथियार उसे ब्रिटेन ने बेचे थे वो हथियार आखिर सूडान में कैसे मिल रहे हैं। उन्होंने भी यूएई पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि सूडान में हो रही सामूहिक हत्याओं के लिए यूएई ही आरएसएफ को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा सूडान आर्मी ने यूएई पर आरोप लगाया है कि वो सूडान के विद्रोही आरएसएफ को भाड़े के सैनिकों की भर्ती, हथियारों की सप्लाई और वित्तीय सहायता भी दे रहा है। सूडान आर्मी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इसी मदद के बल पर आरएसएफ ने सूडान के दारफुर में मसालित लोगों और गैर अरब समुदाय के लोगों की सामूहिक हत्याएं की और जीवित बचे लोगों को मजबूर किया कि वे अपनी ही भूमि से विस्थापित होकर कहीं और शरण ले लें। आपको बता दें कि सूडान के गृह युद्ध में अरब देशों का बढ़ता इंटरेस्ट भी चौंका रहा है। सूडान के विद्रोही अर्धसैनिक संगठन आरएसएफ का समर्थन जहां यूएई और लीबिया करते दिख रहे हैं, तो वहीं सूडान आर्मी को मिस्र के अलावा ईरान और तुर्की अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में जो हालात पनप रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इस संघर्ष का अंत सूडान का तीसरा टुकड़ा करके ही रहेगा। बहरहाल इस समय आरोपों के घेरे में है यूएई, जिसने अब तक जो है इन आरोपों का उस मजबूती से खंडन नहीं किया जैसा उसको करना चाहिए। हालांकि यूएई का रुख यही है कि सूडान में उसका किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है और उसका यह भी कहना है कि जिस तरह के आरोप उस पर मढ़े जा रहे हैं उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि जिस तरह के तर्क यहां पर उठाए जा रहे हैं और जिस तरह के सबूत पेश किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा यही कर रहे हैं कि यूएई की तरफ से क्या वाकई में जो सूडान का विद्रोही समूह है उसको सैन्य मदद दी जा रही है। ये इस समय एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा भी है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।